प्लीज आप कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करी थी और अच्छा डिस्कशन भी हुआ था। क्वेश्चन आंसर भी उसमें हुए थे और उम्मीद है आप सबको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। और आज हम एक और विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। वो है व्हेन फ्रॉम फियर टू लव। पिछले हफ्ते हमारा विषय था व्हेन सर्विस बिकम्स एन ऑफरिंग ऑफ द हार्ट। जब सेवा हृदय की एक भेंट बन जाती है। उस विषय पर तो हमने सेल्फलेस सर्विस के ऊपर, निस्वार्थ सेवा भावना के ऊपर हमने अच्छे से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उसी का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, उसी के आगे, फ्रॉम फियर टू लव। भय से प्रेम की तरफ। क्या है ये भय से प्रेम की तरफ, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको और डीप क्लैरिटी इसमें मिलेगी। लोगों में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है जिसको कहते हैं भोग वृत्ति, और दूसरी होती है उसको कहते हैं सेवा वृत्ति। राइट। भोग वृत्ति क्या है? भोग वृत्ति वो है जब एक व्यक्ति, जब एक जीव खुद भोग करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिशनेस। राइट। वो भोग वृत्ति है। और सेवा वृत्ति क्या है? जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो वो जो प्रवृत्ति है, वो जो मानसिकता है, वो जो भावना है, जब एक जीव के अंदर आती है, वो दूसरों की सेवा करने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है, उसको आनंद आता है, उसको कहते हैं सेवा वृत्ति। राइट। तो ये दोनों भावनाएं हर एक जीव में है। कौन सी भावना किस मात्रा में है, बस वो हमें देखना है। और हमें भोग वृत्ति को कम करके सेवा वृत्ति को बढ़ाना है। ये है भक्ति में आने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है। राइट। तो उदाहरण के लिए, जैसे आप जाते हैं कभी, अ, जब लोकल में पहले ट्रैवल किया करते थे तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में या बस में जब लोग जाते हैं तो सीट रोकने के लिए बड़े बड़े प्रयास करते हैं। राइट। कोई जल्दी जा करके बैठ जाता है, कोई खिड़की से रुमाल रख देता है। आजकल तो लोग खिड़की से चढ़ भी जाते हैं अंदर, इमरजेंसी विंडो से जा करके अंदर घुस जाते हैं, या फिर अपना बैग रख देते हैं। वो लोग लड़ने लग जाते हैं, अरे मैंने पहले हाथ रखा था, अरे नहीं मैंने पहले रुमाल रखा था, अरे मेरा बैग पहले रखा था, अरे मैं पहले बैठा था, इस प्रकार से। तो जर्नी भले 2-4 घंटे की होगी, लेकिन उस सीट को लेने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये भोग वृत्ति है। और इसके ठीक विपरीत जब सेवा वृत्ति की भावना आती है, तब लोग सेवा करना चाहते हैं। या फिर हम जब बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, तो हमारे पास में कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर कोई महिला है, वृद्ध महिला है, तब हम उनको सीट दे रहे हैं कि हमें बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें बताते हैं कि व्यक्ति की मनोवृत्ति किस प्रकार है, वो खुद भोग करना चाहता है या दूसरों की सेवा करना चाहता है। ये जो सेवा वृत्ति है, ये सेवा वृत्ति डेवलप करना इतना आसान नहीं है। सेवा वृत्ति को विकसित करना इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जिन लोगों के अंदर ये निस्वार्थ सेवा भावना होती है, वो सबको प्रिय बनते हैं। वो व्यक्ति पूरे जगत को प्रिय रहते हैं। और वो व्यक्ति, उनको कहा जाता है अजात शत्रु। उनके शत्रु कोई नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज एक व्यक्ति थे जो सेवा वृत्ति के प्रधान थे। वो हर किसी की सेवा करना चाहते थे, भले ही धृतराष्ट्र उनको मारना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आ, धृतराष्ट्र को ही उन्होंने बाद में राजा बना करके अपने पास रखा। हालांकि बाद में धृतराष्ट्र जंगल चले गए। पर कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र ने मारने कितने प्रयास किए, उनके बेटों ने मारने कितने प्रयास किए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को इतना सम्मान देते थे, इतना प्रेम देते थे, जिसकी कल्पना नहीं। ये उदाहरण है सेवा वृत्ति के, निस्वार्थ सेवा भाव। तो युधिष्ठिर महाराज हमारे कैरेक्टर है, हमारे आइडियल है। इसके विपरीत दुर्योधन जैसे व्यक्ति क्या करते हैं? दुर्योधन व्यक्ति खुद सब कुछ भोग करना चाहते हैं। जो पांडवों के हिस्से की धन संपत्ति है, पांडवों के हिस्से की जमीन है, राज्य है, वो भी दुर्योधन देना नहीं चाहता। यहाँ तक कि बोलता है कि मैं एक सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये भोग वृत्ति का उदाहरण है। इसलिए किसी को भी सेल्फिशनेस, स्वार्थी व्यक्ति पसंद नहीं आते हैं। जो स्वार्थी होता है वो पसंद नहीं आते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। बहुत बड़ी एक वर्च्यू है, जिसको इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं। बहुत बड़ा एक गुण है, इसको विकसित करना बहुत दुर्लभ है।
और अभी के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही रेयर होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। राइट। देखिए, ये कुछ कुछ लक्षण हमें बचपन से दिख जाएंगे। आजकल बचपन में आ, एक टेस्ट होता है, देखता हूँ अगर मेरे पास वीडियो है कि नहीं। नहीं। बचपन में से बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बच्चों के करते हैं, बच्चों में देखने के लिए कि उसके अंदर भोग वृत्ति है कि सेवा वृत्ति है, या कंट्रोलिंग टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, आपको एक वीडियो दिखा है। Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. ये एक टेस्ट जिसको कहते हैं मार्शमेलो टेस्ट। मार्शमेलो टेस्ट मतलब क्या, छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो करके एक बहुत सुंदर एक टॉफी या चॉकलेट जैसा कुछ आता है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। विदेश में टेस्ट किया गया था। तो बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति देखना चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर भोग वृत्ति ज्यादा है कि सेवा वृत्ति ज्यादा है। इस प्रकार से बचपन से कुछ टेस्ट किए जाते हैं उसके ऊपर, आप देखिएगा। अच्छा, Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. तो इनका कहना है कि इन्होंने एक टॉफी दे दी मार्शमेलो, ये आपके सामने है। अगर आप इसको खाओगे नहीं, कुछ देर इंतजार करोगे तो आपको एक और देंगे, पर आपने अगर इसको भी खा ली तो फिर आपको एक और नहीं मिलेगी, एक ही रहेगी आपके पास। When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ये छोटा छोटा सा टेस्ट था, उम्मीद अच्छा लगा होगा। ऐसे बचपन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक जो वैष्णव संप्रदाय में आपने देखा होगा कि बच्चों को एक छोटा सा परीक्षा लेते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, घुटने के बल चलना चालू करते हैं, तो उनके सामने एक जगह धन रखते हैं, नोट और सिक्के, और एक जगह भागवतम रखते हैं, और बच्चे को छोड़ देते हैं।
वो देखना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ तक जाता है, किसके पास जाता है, धन संपदा के पास जा रहा है कि भागवतम के पास जा रहा है। तो उससे उसकी रुचि, उससे उसकी प्रवृत्ति पता लगती है कि बच्चा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला है या फिर भोग प्रवृत्ति वाला है, धन संपदा के पीछे जाना चाहता है, राइट। तो इसको कहते हैं वृत्ति। और कुछ कुछ लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ लक्षण जो हैं हमें इसको कल्टीवेट करना पड़ते हैं। संस्कारों के माध्यम से हम इनको बच्चों के अंदर ये शिक्षाएं देते हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। इसलिए माता पिता की, गुरुजन की जिम्मेदारी काफी बड़ी हो जाती है इसमें कि बच्चों को सेवा वृत्ति सिखाएं, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना सिखाएं, दूसरों की सेवा करने की मनोभावना डेवलप करें। ये वृत्ति देना, ये संस्कार देना माता पिता का, गुरु लोगों का एक बहुत अच्छा लक्षण है। तो भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति की जहां तक बात आती है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवद गीता में जिसमें कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब कोई व्यक्ति भोग ऐश्वर्य से ज्यादा आसक्त हो जाता है, तया अपहृत चेतसाम, उसकी बुद्धि जो है अपहृत, वो चोरी हो जाती है, एक प्रकार से उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। और उस प्रकार से जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य में ज्यादा आसक्त है, जिसकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में लगी हुई है, अपनी इंद्रिय को तृप्ति करने में लगी हुई है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, भगवान की भक्ति करने में उसकी बुद्धि सही भाव से लगेगी नहीं, उसके लिए भक्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग ज्यादा भोग वासना में लगे हुए हैं वो लोग भक्ति करना उनके लिए कठिन होता है। लेकिन जिनका जीवन सरल है, जो भोग वृत्ति जिनके अंदर कम है, सेवा वृत्ति ज्यादा है, उनके लिए भक्ति करना बड़ा आसान होता है। तो भक्ति से ये बहुत डीपली अटैच्ड है। एक एक शब्द है जिसको कहते हैं हम धर्म। धर्म मतलब क्या है? साधारणतः हम जो समझते हैं धर्म मतलब अलग अलग नाम हम दे दिए हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। एक्चुअली वो धर्म नहीं है। धर्म का एक और अर्थ है जो संस्कृत में आता है, वो है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक व्यक्ति का स्वरूप क्या है, व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, राइट। इसे उदाहरण देते हैं कि नमक है, नमक का धर्म क्या है? नमकीन रहना। अगर वो नमक के अंदर से नमकीनपन अगर हटा दिया जाए तो नमक नहीं बचेगा। शक्कर, शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। अगर मिठास शक्कर में से हटा दी तो शक्कर नहीं बचेगी, राइट। पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है तरलता। अगर पानी तरल नहीं है, जम गया, तो पानी नहीं कहलाएगा, वो बर्फ कहलाएगा। उसी प्रकार से पानी अगर तरल नहीं है, पानी भाप बन गया या फिर गैस बन गया, तो पानी नहीं बचेगा, वो भाप हो जाएगा। पानी मतलब तरल, पानी का मतलब ही है तरलता, तो वो उसका धर्म है। उसी प्रकार से हर एक वस्तु का, हर एक जीव का धर्म होता है। आत्मा का धर्म क्या कहा जाता है? आत्मा का धर्म है टू लव एंड टू सर्व। किसी से, आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना और सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के माध्यम से बाकी सारे जीवों की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। और ये गुण जो है आत्मा से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हर एक जीव सेवा करना चाहता है, राइट। और हर एक जीव सेवा करना चाहता है, हर एक जीव प्रेम करना चाहता है, और वो सोचता भी है कि लोग मुझे भी प्रेम करें। इसलिए आप देखेंगे कि इतनी सारी कहानियां हैं, मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, पूरा समाज हर उम्र में लगभग इन सारी वस्तुओं को ही दिखलाता है। और ज्यादातर अभी के जमाने में इन प्रेम प्रसंगों के विषय में इतनी चर्चा की जाती है, इतना बम्बार्डिंग किया जाता है कि व्यक्ति को लगता है जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मुझे दूसरे से। लेकिन समस्या है कि लोग प्रेम को समझते नहीं। पीपल कंसिडर लस्ट एज लव, काम भावना को लोग प्रेम जान लेते हैं, इसलिए उनका प्रेम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनका प्रेम सफल नहीं हो पाता, लोग दुखी हो जाते हैं। सो कहाँ हमारा प्रेम पूरी तरीके से संतुष्टि प्राप्त करेगा? वो है भगवान की सेवा में। वो उस सेवा में है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। इवन भगवान के माध्यम से जीवों की सेवा भी जब निस्वार्थ भाव से की जाती है, तो वैसा प्रेम, वैसी सेवा हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगी। पिछले सत्र में हमने एग्जाम्पल दिया था एयर हॉस्टेस का और माँ का। तो एयर हॉस्टेस का जो प्रेम है वो मोटिवेटेड है, उसको पैसा चाहिए, राइट। उसकी अंदर एक इच्छा है कि उसको पैसा चाहिए, इसलिए इस प्रकार से वो प्रेम से बात करती है, मीठी बात करती है, सेवा करती है। या रिसेप्शन पे आप जाएंगे तो रिसेप्शन पे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन माँ का जो प्रेम है, माँ का प्रेम
कभी भी स्वार्थ नहीं होता, माँ का प्रेम हमेशा निस्वार्थ भाव से किया जाता है। तो माता जो है भगवान के प्रेम की एक छोटी सी झलक है। भगवान कितना जीव से प्रेम करते हैं उसका एक छोटा झलक माँ के प्रेम में हमें मिलता है। पिछले सत्र में हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया, राइट। और जब व्यक्ति के अंदर ये निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ प्रेम विकसित हो जाता है, तब व्यक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए आ, कुछ भी कर सकता है। दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को कष्ट में भी डाल सकता है, राइट। देखिए, माता ही इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि बच्चा, माता हमेशा अपने बच्चे को गोद में उठा के रखती है, और बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन फिर भी माँ की गोद से वो उतरना नहीं चाहता। लेकिन बच्चा जिद करता है, लेकिन माता फिर भी, भले उसको बच्चा भारी लग रहा हो, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए माँ उसको फिर भी गोद में उठाती है, बार बार उठाती है, रात रात जाग करके उठाती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसको खिलाती है। बच्चा भागता रहता है, उसके पीछे पीछे भाग भाग के उसको पकड़ करके खिलाती रहती है। तो माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। तो भले ही सेवा में एक कष्ट है, लेकिन वो कष्ट उसको आनंद लगता है। मेरी भाभी कुछ समय पहले शिशुमत भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से मिलने आई थी, तो उनके पास उनकी छोटी सी बच्ची थी गोद में। तो वो बता रहे थे कि रात में कम से कम 10 से 11 बार ये उठती है, राइट। तो हमारी रात भर की नींद वो हो नहीं पाती, रात भर की नींद परेशान हो जाती। तो महाराज पूछ रहे थे उनसे, तो फिर आपको तो बहुत दुख होता होगा, कष्ट होता होगा कि रात में सो नहीं पाए। भाभी बोली, नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं है, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, जब वो उठती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम लगता है। तो खुश होकर के वो बता रही थी कि बच्चे की सेवा के लिए रात में उठना भी मुझे अच्छा लगता है। ये प्रेम का लक्षण है। और जब प्रेम है तो व्यक्ति कष्ट करना उसको कष्ट नहीं लगता, उसको आनंद लगता है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जब कष्ट आता है, अगर भगवान से प्रेम है तो कष्ट नहीं लगेगा, वो आनंद लगेगा। यही चीज भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, तुम्हार सेवाए जता है दुख सही तो परम आनंद। आपकी सेवा में जितना दुख है वो मेरा परम आनंद है। ये स्थिति तभी आएगी जब एक जीव भगवान से प्रेम करना चालू करता है, जब भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, राइट। इसलिए माता का जो प्रेम है ये निस्वार्थ भाव से किया जाता है, इट इज अनमोटिवेटेड। और वास्तविकता में एक जीव की स्थिति ऐसी है। ओरिजिनली जो आत्मा है, जब वो भगवान के साथ रहती है आध्यात्मिक जगत में, तो निस्वार्थ प्रेम ही करना चाहती है। लेकिन भौतिक जगत में आने के कारण उसके अंदर ये स्वार्थ भावना आ जाती है। भौतिक जगत के संपर्क में आते ही उसके अंदर ये अनर्थ मिश्रित हो जाते हैं। उदाहरण दिया जाता है, जैसे पानी की जो बूंद है, जब वो बादल में रहती है तो बहुत शुद्ध रहती है, इट इज प्योरेस्ट वाटर, राइट। पानी जो रेन वाटर, इट इज प्योरेस्ट वाटर। वही रेन वाटर, पानी की बूंद, जब बादल से गिरती है और धरती पर आकर के धरती के स्पर्श में आती है, अगर धरती से मिट्टी से लगेगी वो, तब उसमें कंटेमिनेशन चालू होगा, तब उसमें गंदगी आना चालू होगी। अगर वो मिट्टी से आकर के कीचड़ बन जाएगी तो कीचड़ लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वही रेन वाटर जब पहाड़ों के माध्यम से नदी से बहता हुआ आता है, तो लोग उसको आकर के पीते हैं पानी के रूप में। इट इज ड्रिंकेबल, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म। और ये ओरिजिनली आत्मा का इस प्रकार से स्वभाव है। इसको चैतन्य महाप्रभु विश्लेषण करते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो स्वरूप है कि भगवान का वो दास है। तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, सेवा करना, ये सबको आता है, एवरीवन नोस, लेकिन हम भूल चुके हैं। बस इसको हमें कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से इसको दोबारा जागृत करना है। और हर एक व्यक्ति भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम भी कर सकता है, और हर एक व्यक्ति भगवान से निस्वार्थ भाव की सेवा भी कर सकता है। हमें सिर्फ ये जागृत करना है, राइट। तो भगवान के पास जब व्यक्ति जाता है तो साधारणतः ये 4 स्तरों पर होता है। सबसे निचला स्तर होता है फियर। इसके पिछले सत्र में मैंने छोटी सी इसका विश्लेषण किया था। सबसे निचला स्तर होता है फियर। फियर मतलब भय, भय के कारण लोग भगवान के पास जाते हैं। उसके ऊपर होता है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, जो व्यक्ति के अंदर आशा होती है या इच्छा होती है, उस इच्छा को लेकर के लोग भगवान के पास जाते हैं। उसके ऊपर होता है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। व्यक्ति अपने आप को कर्तव्य परायण मानता है, बंधन में बांधता है, या फिर उस कारण लोग भगवान के पास जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ होता है प्रेम, आउट ऑफ लव। जब प्रेम हो जाता है भगवान से, वो बहुत दुर्लभ परिस्थिति है। तो ये 4 अ, स्तर हैं भगवान के पास जाने के। देखिए, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, बहुत सारे धर्म नहीं, मैं तो
वास्तविकता में कहा जाए तो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जरूर है कि अगर हम पाप करते हैं तो उन पापों का हमें दंड दिया जाता है। और दंड क्या है? आपको नरक में जाना होगा, नरक में आपको यातनाएं दी जाएंगी, राइट? जैसे सनातन धर्म में नरकों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। तो आपको अ, तेल में वहां पे तला जाएगा, पकौड़े बनाए जाएंगे या फिर कोई पक्षी आपको नोच नोच के खाएंगे, या फिर अगर कोई नशा करता है तो उसको गरम लोहा पिघला करके पिलाया जाएगा, या फिर गर्म पदार्थ पिलाया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे नरकों का वर्णन किया जाता है, राइट? क्रिश्चियनिटी में भी आप देखेंगे, क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट है डूम्सडे। व्हाट इज डूम्सडे? डूम्सडे मीन्स इट इज अ डे ऑफ जजमेंट, जिस समय आपके कर्मों की व्याख्या की जाएगी, कर्मों के ऊपर आपका हिसाब किताब किया जाएगा। तो कहते हैं अगर आप भगवान को शरणागत नहीं होगे तो आप नरक में जाओगे। कंसेप्ट सही भी है एक्चुअली। और मुसलमान धर्म में तो बताया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसका मरना उचित है, इस प्रकार से बहुत सारी। तो प्रायः हर धर्म में इस प्रकार की बातें की जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डर के कारण कार्य करते हैं। बच्चा भी जब सुनता नहीं है माता पिता की, तो माता पिता उसको डराते हैं। मानता है कि नहीं, नहीं तो अभी चांटा लगाती हूँ, राइट? तो डर के मारे बच्चा हाँ हाँ, और अगर नहीं मानेगा तो एक आध चांटा खाएगा, उसके बाद वो मानेगा, राइट? तो ये डर दिखाना कई बार जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बिना डर के मानते नहीं। इसलिए धर्म में इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन ये जो स्तर है, ये सबसे निचला स्तर माना जाता है भगवान की भक्ति करने का, कि जब लोग डर के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। इट्स नॉट वेरी गुड, इसकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती, राइट? सो और इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो विधि विधान है शास्त्रों के, वो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी प्रोसेसेस हैं वो शास्त्रों में लोगों को समझ में नहीं आती, हर धर्म में। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। तो जब तक उनको डराएंगे नहीं, वो कार्य नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल लोग डरते भी नहीं हैं। लोगों ने डरना भी छोड़ दिया है, शास्त्रों की पूरी अवहेलना कर दी है, और लोग इतने भोग ऐश्वर्य में आसक्त हो चुके हैं कि किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये डर का प्लेटफॉर्म है, राइट? जैसे एक बार एक मेरा दोस्त था, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, नास्तिक था। कभी उसने भगवान की सेवा पूजा नहीं करी। बाद में पढ़ाई करने के बाद, कुछ समय जॉब करने के बाद, उसने कई साल बाद बिजनेस खोला, अपना एक बिजनेस खोला, और उसने मुझे इनवाइट किया। तब मैं गया और देखा कि वो इनॉग्रेशन के पहले, ओपनिंग सेरेमनी में उसने इनवाइट किया था, इनॉग्रेशन के पहले वो क्या कर रहा था, भगवान का एक छोटा सा मंदिर उसने अपनी दुकान में लगाया, शॉप पे लगाया, और उस मंदिर में भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा था, फूल चढ़ा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तू तो नास्तिक था, भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ये कैसे हो गया कि तू भगवान पर अगरबत्ती लगा रहा है और फूल चढ़ा रहा है? बोलता है देखो यार, अगरबत्ती लगाने में, फूल चढ़ाने में क्या जाता है? 10 रुपए के फूल आएंगे, 20 रुपए की अगरबत्ती आएगी, 30 रुपए में अगर भगवान खुश हो रहे हैं तो हो जाने दो ना। अगर मान लो भगवान है और मैंने उनकी पूजा नहीं की, वो नाराज हो गया, तो मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो 30 रुपए में भगवान खुश हो रहे हैं तो हो जाने दो। तो ये डर का प्लेटफॉर्म है कि मेरा नुकसान ना हो, इसलिए एक छोटा सा मंदिर लगा दो तो भगवान शांत रहेंगे। दिस इज फियर। और लोग हैं, डर के मारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, राइट? लेकिन इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है उसको कहा जाता है आशा का, या फिर डिजायर का। लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसके कारण लोग जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, अर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, गीता में विश्लेषण करते हैं कृष्ण। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्थ मतलब जो भौतिक जगत से दुखी है, परेशान है, उनकी ठीक होने की इच्छा है। अर्थार्थी जो धन प्राप्त करना चाहते हैं। जिज्ञासु जिनके अंदर जिज्ञासा है, और जो ज्ञानी जो जिनके पास ज्ञान है। तो ये जो आर्थ है और जो अर्थार्थी है, ये इस द्वितीय श्रेणी में आते हैं, आशा, आशा की श्रेणी में आते हैं। लोग इच्छा से भगवान के पास जाते हैं। और प्राय आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, लोग अधिकतर इच्छा के कारण ही भगवान के पास जाते हैं।
बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के सामने हमें अपना माथा टेकना है, सर झुकाना है, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। तो बच्चा पूछता है कि मम्मी क्या प्रार्थना करना चाहिए, तो मम्मी बताती है कि आप मांग सकते हो कि मैं पास हो जाऊं, या हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। और घर वाले, जब बड़ा होता है बच्चा, तो और भी चीज़ें मांगता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, माता पिता बोलते हैं इसकी शादी हो जाए, या इसके जीवन से कुछ कष्ट है तो वो निकल जाए, इसकी तबीयत खराब है तो वो चल जाए। तो अधिकतर लोग बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लेकर के पास जाते हैं, भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं। राइट। ये डिजायर का प्लेटफॉर्म है। और लोग भगवान को भगवान को खुश करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत भी देते हैं कि भगवान आप मुझे पास करा दीजिए, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊं। राइट। तो पास कराने के लिए क्या कीमत देना चाहते हैं? 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं। या फिर अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं 40 किलोमीटर दूर आपके मंदिर पैदल चल करके आऊंगा। अगर ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मन्नतें मांगते हैं लोग। राइट। लोग मन्नतें मांगते हैं। भगवान को लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। जैसे एक राजस्थान में एक मंदिर है सावरिया सेठ का, चित्तौड़गढ़ के पास में। तो सांवरिया सेठ फेमस इसीलिए है, लोग उसको, अब लोग भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। कृष्ण का मंदिर है वो, काफी फेमस है। और उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% आपका, कोई बोलता है 30% आपका, कोई बोलता है 20% आपका। राइट। और लोगों की इच्छा कई बार पूरी होती भी है, और वो लोग आकर के भर भर के पैसा जो है दान पेटी में डाल के जाते हैं। तो सावरिया सेठ के पास बहुत पैसा आता है। ऐसा कहते हैं सेठ तो सिर्फ सावरिया सेठ ही है और कोई सेठ नहीं है। इस प्रकार से भाषा वहां पर प्रचलित है। छोटी सी मूर्ति है, मैंने भी कई बार दर्शन किए हैं। लेकिन इस दिशा में वो फेमस है कि लोग आते हैं, भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं अपना। तो ऐसे बहुत ज्यादा भक्ति भावना नहीं है, लेकिन मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए इसलिए भगवान को बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, ताकि बिजनेस से जो कुछ तकलीफें होंगी या रिस्क होंगे वो सब भगवान दूर कर देंगे। तो हम निश्चिंत भाव से एकदम फियरलेस होकर के हमारा बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अपन भी करोड़पति बनेंगे, भगवान को भी देंगे। दिस इज सबसे गुड। ये भी अच्छा है। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो आरतियों में भी आप देखेंगे, आरतियों में भी इसका वर्णन आता है। राइट। ओम जय जगदीश हरे, उसमें काफी वर्णन आता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब ये क्या है? सुख संपत्ति लोग घर पे लाना चाहते हैं, और अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो दिस इज ऑल बेसिकली रिलेटेड टू डिजायर। लोगों के मन में इच्छा है, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या तो कष्ट दूर करना चाहते हैं, या फिर धन संपदा, या फिर ऐश्वर्य। कुछ ना कुछ उनके मन में इच्छा है, उस इच्छा को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। और लोग लंबे लंबे उपवास भी रखते हैं। राइट। कोई सोमवार का उपवास रखता है, कोई बुधवार का उपवास रखता है, कोई गुरुवार का उपवास रखता है, कोई शुक्रवार का उपवास रखता है, कोई शनिवार का उपवास रखता है। तो अलग अलग देवता को खुश करने के लिए, अलग अलग देवी देवता को खुश करने के लिए लोग उपवास रखते हैं। जैसे आज से नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो कोई नवरात्रों का उपवास रखता है। तो ये स्तर अच्छा है फियर से, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ स्तर नहीं है। राइट। सबसे श्रेष्ठ स्तर नहीं माना जाता है ये। और लोग सीरीज ऑफ उपवास भी रखते हैं। जैसे 16 सोमवार का उपवास रखेंगे, या फिर 40 दिनों तक हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस प्रकार से लोग करते हैं, बिकॉज उनके मन में बहुत कुछ इच्छा है, वो जाकर के भगवान से पूरी करना चाहते हैं। लेकिन इसका पता है नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको मिल जाता है, अगर मिल गया जो हमने प्रार्थना करी, तो भगवान पर श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन जिस समय नहीं मिला, तो श्रद्धा कम होने में देर नहीं। राइट। वही श्रद्धा गिरने में, वही श्रद्धा टूटने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी गिरती है वो श्रद्धा। इसलिए इच्छा का जो प्लेटफॉर्म है सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, भगवान अमेजोन के डिलीवरी बॉय नहीं है कि हम बहुत कुछ डिलीवरी दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे और भगवान आकर के उसको डिलीवरी दे करके जाएंगे। इस प्रकार से नहीं होता है। तो भगवान चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते। लेकिन सेवक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है कि हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवा करें। इसलिए हनुमान जी का एक प्रणाम मंत्र आता है जिसमें कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकंजलिम वष्पवापि परिपूर्ण लोचनम नमः मारुतिम राक्षसांतकम। हनुमान जी का मंत्र आता है कि जहां जहां पर भगवान रामचंद्र का कीर्तन किया जाता है, वहां वहां पर हनुमान जी
तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलिम, वहां पर हाथ जोड़ करके अपना सिर झुका करके हनुमान जी वहां पर उपस्थित रहते हैं, और साथ में आंखों में आंसू लेकर के हनुमान जी वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी की एकमात्र इच्छा क्या है? वो है भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम श्रवण करना। उनकी डिजायर्स की इच्छा नहीं। एक बार एक बार मैया सीता प्रसन्न होकर के हनुमान जी को हीरो का हार देती। अब हनुमान जी उस हीरे को हार को चबाने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कुछ फल है। जब देखते हैं वो फल नहीं है, वो चब नहीं रहा है, खाने का नहीं है, तो बोले ये किस काम का। तो वो उसको लेते नहीं, वो उसको रख देते हैं। राइट। कोई कोई आचार्य बोलते हैं कि उसको तोड़ करके फेंक देते हैं। तोड़ करके चखना चाहते हैं कि फल है क्या, खाने का प्रयास करते हैं तो खा नहीं पाते हैं। बोलते हैं मेरे किस काम का फिर। तो हीरो का हार है, लेकिन सॉरी मोती का हार है। मोती का हार है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि धन प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं। वो बहुत सरल रहना चाहते हैं, बहुत सादा जीवन बिताना चाहते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भौतिक संपदा आती है जाती है, अगर आएगी प्रार्थना के वश तो भगवान पर विश्वास श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन अगर जाती है या प्रार्थना अगर स्वीकार नहीं होती, तब श्रद्धा गिरते हुए भी डर नहीं लगता, देर नहीं लगती। ऐसे कई बार लोगों को बिजनेस में लॉस होता है ना, अगर जीवन में कष्ट आते हैं तो लोग हर प्रयास करेंगे। वो हर प्रकार के मंदिर में जाएंगे, सभी देवताओं के पास जाएंगे, जितने लोग पुजारी लोग जो जो बोलते हैं सारी पूजा करवाएंगे, माथा टेकेंगे। इवन दरगाह में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, क्रियाकर्म भी कराएंगे, सब कराएंगे। बोले कहीं से तो मेरा नुकसान बच जाए, कहीं से तो मेरा दुख कष्ट कम हो जाए। लेकिन अगर कहीं कुछ होता नहीं है तो लोग बोलते हैं नहीं, ये सब फालतू चीज है, ये धर्म वर्म ये किसी काम का नहीं है, मैंने तो इतनी जगह माथा टेक करके देख लिया, कहीं पे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इस प्रकार की भावना आती है। एक महिला शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उनके जीवन में एक बार अनहोनी हो जाती है। उनके पति वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। राइट। तो दोनों यंग थे, दोनों जवान ही थे, लगभग 40 की उम्र के थे। लेकिन जैसी पति की मृत्यु होती है तो महिला को इतना क्रोध आता है, सबसे पहले वो शिव जी की जो छवि है, शिव जी का फोटो, वो फ्रेम के साथ अपने घर से निकाल करके बाहर सड़क पे फेंक देती। क्यों? ये बोलती इतने साल मैंने शिव जी की पूजा करी, क्या मुझे क्या मिला? ये मिला, मेरे पति चले गए एक्सीडेंट में, ये मुझे मिला। तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा क्या है कि शिव जी हमारे सारे कष्टों से हमको दूर रखेंगे, शिव जी हमें सारी सुख सुविधा देंगे। इस भाव से शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और जैसे जीवन में थोड़ा कष्ट आता है उसको सहन नहीं कर पाते। डिजायर का प्लेटफॉर्म ये उच्च प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता। भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, मैं पिछले सत्र में ही बता रहा था, कृष्ण कहाँ पैदा हुए? कृष्ण जेल में पैदा हुए। माता पिता कृष्ण के वो इतने साल जेल में रहे, कंस का कष्ट उन्होंने देखा। कृष्ण के बड़े भाई, 6 बड़े भाई जन्म लेते ही कंस के द्वारा मारे गए। कंस कौन है? उनके मामा। उनके मामा ने उनको मारा, किसी को पत्थर पे पटक के मारा, किसी को नदी में फेंक करके मारा। पांडव लोग इतने साल कष्ट में रहे, वनवास झेलना पड़ा। माता कुंती ने बचपन से पांडव की कितने कठिन परिश्रम में उनकी रक्षा की है, उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसे कितने ही उदाहरण हम दे सकते हैं कि भगवान के भक्त लोग कष्ट में हैं, लेकिन फिर भी भगवान से वो कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना नहीं करते हैं। तो वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति इस स्तर पर नहीं होती जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं। इसलिए तीसरा प्लेटफॉर्म आता है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब जब कर्तव्य समझकर हम इसका पालन करते हैं। भगवान की भक्ति या भगवान के पास जाना, इच्छा हो चाहे ना हो, व्यक्ति अपने आप को कर्तव्य परायण मानता है, बंधन में बांध लेता है और तब वो करता है। राइट। जैसे कुछ लोग हैं जो मान लीजिए हनुमान चालीसा का 40 दिन का वो रखते हैं, मैं 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दिया लगाऊंगा और वहां बैठ करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो अब बहुत सारे क्षण ऐसे भी हैं जब उनको अच्छा नहीं लगता, इच्छा नहीं होती, फिर भी जोर जबरदस्ती करके जाते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे भी जाएंगे जब उनके पास समय नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती करके वो जाएंगे। नहीं, मैंने 40 दिन का प्रण लिया है, अपने आप को नियम में बांधा है, तो उस नियम की पूर्ति करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगा। राइट। इस प्रकार से लोग कर्तव्य समझकर भगवान की भक्ति करते हैं। ये अच्छा स्तर माना जाता है, ये डिजायर से अच्छा माना जाता है। डिजायर में क्या होता है? आशा में क्या होता है? जब इच्छा होगी तभी भक्ति करेंगे, जब इच्छा होगी तभी भगवान के पास जाएंगे, या मंदिर भी जाना है जब इच्छा होगी तब जाएंगे, जब इच्छा नहीं है तब नहीं जाएंगे। लेकिन ड्यूटी में क्या होता है? ड्यूटी में व्यक्ति अपने आप को नियमबद्ध कर लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि घर में
मंदिर में रोजाना लोग अगरबत्ती लगाते हैं, एक निर्धारित समय स्नान करने के बाद अगरबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे, भगवान को सजाएंगे, सेवा पूजा करेंगे। कुछ कुछ लोग भगवान को स्नान कराते हैं रोजाना, कितने ही बिजी हो लेकिन उनका ये काम है। अगर खुद नहीं कर पाएंगे, कहीं बाहर जाना है, तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को बोल करके जाएंगे। ये एक ऊंचा स्तर है। दिस इज कंसिडर्ड अ हायर प्लेटफॉर्म, राइट। इसमें धीरे धीरे भगवान के साथ संबंध विकसित करने का एक जीव प्रयास करता है, राइट। और जो भगवान उसे दे रहे हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल है, हाँ, उसके लिए वो कृतज्ञ है। और वो काउंट करता है भगवान की ब्लेसिंग्स को, कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। भगवान ने मुझे अच्छा खाना दिया है, भगवान ने मुझे अच्छा शरीर दिया है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, शरीर में कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। भगवान ने अच्छा घर दिया है, अच्छे घर वाले दिए हैं, कपड़ा दिया है। और जितना भगवान ने दिया है उसके लिए भगवान को वो धन्यवाद देता है, राइट। और एक एक शांति का अनुभव, एक सुख का अनुभव उसको हृदय में हमेशा रहता है। ये ग्रैटिट्यूड का प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस ग्रैटिट्यूड के प्लेटफॉर्म में, कृतज्ञता के प्लेटफॉर्म में, एक जीव अपने आप को कर्तव्य परायण कर लेता है और भगवान की सेवा करना रेगुलरली वो चालू करता है, राइट। तो ये एक अच्छा स्तर माना जाता है। और इसलिए ये तीसरा स्तर, जैसे क्रूड एग्जांपल देता हूँ आपको। क्रूड एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, राइट। शादी से पहले वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन उस संबंध का कोई कोई गारंटी नहीं है कि कब तक साथ में है, कब अलग हो जाएंगे। अभी अच्छा लग रहा है तो साथ में है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अलग भी हो जाएंगे, राइट। लेकिन जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं तब जीवन भर उनको साथ में रहना है। तो जब तक शादी के बंधन के पहले वो डिजायर का प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे ही शादी का बंधन हो जाता है तब वो ड्यूटी का प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब अच्छा लगे ना लगे, कितने ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, रहना साथ में ही है, एक दूसरे की सेवा करना है। सो शादी का एक प्लेटफॉर्म ये ड्यूटी के प्लेटफॉर्म के स्तर पर आता है, राइट। और उसी प्रकार से जब इच्छा होगी, जैसे कुछ भक्त लोग भी होते हैं ना, जब इच्छा होगी तब माला करें। किसी किसी से पूछो कितनी माला हो रही है, प्रभु जी हो जाती है, एक दो माला हो जाती है। तो एक दो माला मतलब कभी एक होगी, कभी दो होगी, और ज्यादातर नहीं होगी। जब इच्छा होगी तब माला कर लेंगे, जब इच्छा होगी तब नहीं करेंगे, राइट। ये उनका स्तर होता है। मैक्सिमम टाइम तो नहीं होगी। अगर कोई बोल रहा है एक दो माला हो रही है, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम माला नहीं हो रही है। कब माला होगी? एग्जाम अगर आ रही है तो चलो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके एक माला करके जाना चाहिए। या फिर किसी का बर्थडे आ रहा है तो चलो आज सुबह जल्दी उठ के भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम मंगल आरती अटेंड करते हैं, मंगल आरती अटेंड करके वहां बैठ करके दो चार माला करके आएंगे। और जाकर के लोग बोलते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा जन्मदिन है, प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, आज मेरा बर्थडे है। और लोग स्पॉन्सर करते हैं, आइए, हाँ भक्तों के लिए हम खीर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, दैट। तो अचानक से भक्तों की सेवा करने की भावना जग जाती है, अचानक से माला करने की भावना जग जाती है। ये किस लिए होता है? क्योंकि बर्थडे है, सेंटर में मैं हूँ, मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरा जन्मदिन स्पेशल है। और लोग भक्ति की भावना उनके अंदर जग जाती है। तो भगवान से प्रेम के कारण नहीं है कि मेरे लिए ये दिन स्पेशल है, इस दिन को मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसलिए भगवान को थोड़ा इसमें मिला लेता हूँ। भगवान के आने से ये दिन और स्पेशल हो जाएगा, राइट। और शाम को बढ़िया फिर पार्टी करेंगे। सुबह थोड़ा भगवान को समय दे दिया, माला कर लिया, शाम को दोस्तों को बुला करके पार्टी करेंगे। सो दिस इज डिजायर प्लेटफॉर्म। लेकिन जब भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो भक्त लोग बोलते हैं नहीं, फिक्स करो, आप रोजाना 8 माला करोगे, आप रोजाना 16 माला करोगे, ये नियम बांधो। जब तक नियम नहीं हम बांधेंगे तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए दीक्षा लेने के पहले कहा जाता है कि आपको कम से कम 1 साल तक 16 माला करना पड़ेगा, 4 नियम पालन करना पड़ेगा। दिस इज ड्यूटी प्लेटफॉर्म, राइट। उसी प्रकार से जब भक्त और उन्नत होना चाहते हैं तब उनको और नियम लेना चाहिए कि ठीक है, मैं रोजाना सुबह उठ करके माला करूंगा या करूंगी, मैं रोजाना सुबह उठ करके मंगल आरती में आऊंगा, मैं भक्तों की सेवा करूंगा, मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करूंगा, मैं भगवद गीता का अध्ययन करूंगा, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनूंगा। तो इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जितने नियम हम लेते जाते हैं, उतना भक्ति में सिंसियर होते जाते हैं। हर एकादशी का हम पालन करेंगे, हर एकादशी पे उपवास रखेंगे, हम प्रचार करने जाएंगे, हर संडे हम प्रचार करने जाएंगे। तो ये सारे नियम भक्ति में आगे बढ़ने में हमें बहुत मदद करते हैं। ये ड्यूटी का प्लेटफॉर्म है। और इन ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पर आकर ही एक व्यक्ति प्रेम के स्तर पर आ सकता है। बिना इस कर्तव्य बुद्धि के स्तर पर आए एक व्यक्ति प्रेम के स्तर पर नहीं आ सकता। सबसे पहले
अच्छा लगे या ना लगे हमको रोजाना 16 माला करना है, ये कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे हमें रोजाना शास्त्रों का अध्ययन करना है। अच्छा लगे या ना लगे हमें रोजाना 4 नियमों का पालन करना है। लोगों को चाय छोड़ने में समस्या हो जाती है, लोगों को प्याज लहसुन छोड़ने में समस्या हो जाती है, बाहर का खाना खाना इतना अच्छा लगता है कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं, सोना इतना अच्छा लगता है कि मंगल आरती में उठ नहीं पाते हैं। लेकिन ये कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना कंट्रोल करके हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना कर्तव्य पालन करेंगे, धीरे 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 ये स्वाभाविक होता जाएगा और धीरे धीरे भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम हमारा जागृत होगा। इसलिए सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म जो माना जाता है वो प्रेम का माना जाता है, राइट। प्रेम में क्या होता है कि तीन प्रकार के सेवक हैं, तीन प्रकार के सेवक हैं। तीसरी श्रेणी का सेवक है वो कुछ नहीं करता है, उसको जब इच्छा होगी वो अपनी भक्ति करेगा लेकिन सेवा में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। दूसरा प्रकार का सेवक है, उसको जितना बोला जाए वो उतना करता है। आपने वो कहानी सुनी होगी तीन प्रकार के सेवक के बारे में कि तीसरी श्रेणी का सेवक जो है वो वो कुछ नहीं करेगा, और जितना बोलेंगे वो उतना भी नहीं करेगा, उसकी जितनी इच्छा होगी वो उतना ही करेगा। ये तीसरी श्रेणी का सेवक। दूसरी श्रेणी का सेवक मतलब जितना बोला उतना करेगा। तो एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो उस समय घोड़े पर सवार होकर के जाया जाता था, राइट। तो बहुत सारा सामान गुरु जो है पोटली में पैक करते हैं, घोड़े के कंधे पर लगाते हैं और दोनों तरफ, और गुरु गुरु जो है घोड़े पर बैठ करके चलने लगते हैं और शिष्य नीचे नीचे पैदल चल रहा है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, राइट। तो रास्ते में क्या होता है, उस पोटली में से एक बर्तन निकल के गिर जाता है। गुरु को पता नहीं चलता है लेकिन शिष्य उसको देख लेता है, लेकिन शिष्य उसको उठाता नहीं, बिना उठाए उसको आगे बढ़ जाता है। बहुत दूर जाने के बाद जब गुरु को प्यास लगती है तो बोलता है चलो हम थोड़ा ग्लास निकाल करके पानी पी लेते हैं। तब देखते हैं ग्लास तो है नहीं। तब गुरु शिष्य से पूछते हैं ग्लास कहाँ गया। बोले गुरुदेव वो तो बहुत पीछे गिर गया। गिर गया तुमने देखा। बोले हाँ देखा। तो उठाया क्यों नहीं। बोले गुरुदेव आपने आज्ञा नहीं दी, आपने बोला नहीं इसलिए मैंने उठाया नहीं। बोले मूर्ख व्यक्ति, ये बोलने की बात है, अब से जो कुछ गिरे सब कुछ उठा लेना। ठीक है गुरु महाराज, जो कुछ गिरेगा सब उठा लेंगे। थोड़ा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर के क्या होता है कि जो घोड़ा है उसका प्रेशर बनता है और वो चलते चलते मल त्याग करता है। तो जैसे ही मल गिरता है तो शिष्य जो है वो मल को उठा लेता है और गुरु के पास में लाता है। गुरु बोलता है ये क्या है। तो गुरुदेव आपने तो कहा जो गिरे वो उठा लेना, तो ये गिरा तो मैंने उठा लिया। गुरु इतना नाराज होते हैं, अरे मूर्ख तुझे क्या समझाऊं। तो गुरु उसको डांटते हैं और फिर लिस्ट बनाते हैं। जो पोटली में उनके पास जितना कुछ था वो सारे आइटम लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं इस लिस्ट में से जो गिरे उसको उठा लेना, इसके बाहर जो गिरे उसको मत उठाना। ठीक है गुरु महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तो जैसे आपकी आज्ञा, तो बहुत अच्छे से बोलता है। थोड़ी देर चलते हैं, फिर रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है। तो घोड़ा जो है छलांग मारता है। जब छलांग मारता है तो गुरुदेव गिर जाते हैं। गुरु घोड़े से गिर जाते हैं। तब लिस्ट उठा करके शिष्य देखता है कि गुरु का नाम लिस्ट में है कि नहीं। बोलते हैं, गुरु का नाम नहीं है। तो आगे चलने लगता है। गुरु बोलते हैं अरे मूर्ख मुझे उठाओ। बोलते हैं, गुरुदेव आपका नाम नहीं है। तो ये दूसरी श्रेणी के शिष्य हैं, इनको जितना बोला गया उतना ही करेंगे, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे। ये गलत है एक्चुअली। जब हम शरणागत होते हैं तब हमें अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्धि को ही शरणागत नहीं करना चाहिए, बुद्धि को शरणागति में उपयोग करना चाहिए, राइट। इसलिए पहली श्रेणी के जो शिष्य हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटीज। उनको कहने की जरूरत नहीं, वो इच्छा मात्र से समझ जाते हैं, इशारों से समझ जाते हैं, परिस्थिति से ही समझ जाते हैं। और अगर कहना भी पड़े तो थोड़ा सा हम कहेंगे, वो करेंगे बहुत ज्यादा। उसमें वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स माने जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो गुरु का मन जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। इसमें आता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो मन की इच्छा है उन्होंने उसको पूरा किया। महाप्रभु की इच्छा क्या थी कि वैदिक शास्त्रों का कंपाइलेशन उनको लिखें रूप गोस्वामी, भगवान की लीला स्थली को वृंदावन में प्रकट करें, हर जगह प्रचार करें। तो महाप्रभु की इच्छा को समझ कर के रूप गोस्वामी ने कार्य किया। इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जब पुरी में रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं तब महाप्रभु
को कुछ दिन साथ में रहते हैं और रूप गोस्वामी समझ जाते हैं महाप्रभु की इच्छा क्या है। महाप्रभु गोपी भाव में है, गोपियों की भावना किस प्रकार है रूप गोस्वामी समझ जाते हैं, और बहुत सुंदर दो श्लोक पत्र में लिख करके वो अपनी झोपड़ी में पछंडी पर रख देते हैं। और जब महाप्रभु आते हैं थोड़ी देर बाद, तो रूप गोस्वामी स्नान करने गए होते हैं, तो महाप्रभु बैठते हैं और उनकी नजर लगती है उसके ऊपर, पछंडी के ऊपर जो उन्होंने श्लोक लिखे थे। तो महाप्रभु उस पत्ते को उठाते हैं, पत्ते को उठा करके श्लोक पढ़ते हैं, तो देखते हैं अरे ये तो मेरा मनोभाव है। मैं जो मन में फील करता हूँ, जो राधा रानी का मनोभाव है, राधा रानी कृष्ण के लिए क्या फील करती हैं, वही मनोभाव रूप गोस्वामी ने श्लोक के रूप में लिख दिया है। तो मेरा मनोभाव रूप गोस्वामी कैसे जान गए, रूप कैसे समझ गया। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे मन की बात समझ गया। और जब थोड़ी देर बाद रूप गोस्वामी स्नान करके आते हैं, तब महाप्रभु प्रेम से उनको चांटा मारते हैं कि तुमने मेरे मन की बात कैसे समझ ली। तो ये रूप गोस्वामी है जो महाप्रभु के मन की इच्छा समझ जाते हैं। उसी प्रकार से शिल प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मन की इच्छा समझ गए कि भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा है पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने दो आदेश दिए थे शिल प्रभुपाद को। एक आदेश था कि जब भी तुम्हें पैसा मिले तो पुस्तकें छापना, और उस आदेश की पूर्ति करने के लिए शिल प्रभुपाद ने बीबीटी का निर्माण किया। बीबीटी पूरी दुनिया में आध्यात्मिक पुस्तकों को छापने का सबसे बड़ा एक प्रिंटिंग प्रेस है। बीबीटी ने जितनी किताबें छापी हैं आध्यात्मिक किताबें, उतनी किसी और संस्था ने नहीं छापी। दूसरा आदेश शिल भक्त प्रभुपाद को दिया था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। प्रचार करने के लिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापित कर दिया, जो पूरे विश्व में आज उसके 1000 से ज्यादा मंदिर हैं और इतने करोड़ों लोगों को इस्कॉन के माध्यम से प्रचार हो रहा है। दिस इज फर्स्ट क्लास सर्वेंट, जो गुरु की इच्छा जानता है, राइट। ऐसे ही एक सेवक आते हैं हनुमान। हनुमान का नाम उसमें आता है। हनुमान जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी रामनवमी भी आ रही है। हनुमान जी इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल। किस प्रकार भगवान की सेवा में उनको आनंद आता है, ये हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। उनका जीवन ही सेवा करने के लिए है और किसी चीज के लिए, राइट। तो हनुमान जी बिना सेवा के रह ही नहीं सकते। बिना सेवा के वो उनके लिए रहना संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि हनुमान जी की किसी चीज के लिए आसक्ति नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि। हनुमान जी, न उनको धन चाहिए, न उनको जन चाहिए, न उनको सुंदरी चाहिए, न उनको कविता मतलब प्रशंसा चाहिए। कोई कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान के निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। ये हनुमान जी, ये हनुमान जी का स्तर है। तो एक और सुंदर इसमें कहानी आती है कि हनुमान जी, देखिए, एक बार आप सबने सुनी होगी वैसे, एक बार जब युद्ध हो जाता है, सब लोग अयोध्या लौट करके आ जाते हैं और हनुमान जी और वानर भी सारे आ जाते हैं सबके साथ में। उस समय सभी लोग जो हैं भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हनुमान जी सेवा को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वो इतने उत्साह से सेवा कर रहे हैं कि प्राय बहुत सारे लोगों की सेवा वो अकेले ही कर जाते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग नाराज होते थे, अरे अरे हनुमान हमको कुछ करने ही नहीं देता, सारी सेवा खुद ही कर लेता है, सारी सेवा खुद ही कर लेता है। तो कुछ भक्त लोगों को दुख हो रहा था, नाराज हो रहे थे कि हनुमान का उत्साह इतना ज्यादा है कि हमको सेवा का मौका नहीं मिलता, सारी सेवा खुद ही कर लेते हैं। तो उन्होंने जाकर के कंप्लेन किया लक्ष्मण के पास। तो बोला कि आप कुछ कीजिए। तो निर्णय ये हुआ कि हम जो है एक सेवा लिस्ट बनाएंगे, सभी भक्तों का नाम उस सेवा लिस्ट में डालेंगे, सबको बराबर से सेवा मिलनी चाहिए। खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, कपड़े कौन लेकर के आएगा, प्रेस कौन करेगा, सब्जी कौन लेकर के आएगा, राज्यभार कैसे संभालेंगे, हाँ, जितनी सेवा हो सकती है बड़ा लंबा सर्विस चार्ट बना लिया कि सब लोग सेवा करेंगे। और सीता माता को दिखा करके उसको अप्रूव करवा लिया और बाद में भगवान राम के पास लेकर गए कि ये सेवा चार्ट है जो सबने मिलकर के बनाया है, आप इसको अप्रूव कीजिए। तो सबकी इच्छा थी, लक्ष्मण और सीता भी साथ में थे, तो राम जी ने उनको अप्रूव कर दिया, ठीक है अप्रूव। तो सर्विस चार्ज जो है लग जाता है। सब लोग आकर के देख रहे हैं मेरी सेवा क्या है, सब लोग खुश हो, चलो मेरी सेवा ये है। और वहां पर हनुमान जी आकर के देखते हैं कि मेरा नाम कहाँ है। तो शुरुआत से चालू करते हैं, ऊपर से देखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उनका नाम नहीं है। पूरा पेज देख लेते हैं, नाम नहीं है, फिर पलटाते हैं दूसरा पेज देखते हैं, नाम नहीं है। ऐसे पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन हनुमान जी को अपना नाम कहीं नहीं मिलता। हनुमान जी इतने दुखी हो जाते हैं, उनका मुंह छोटा सा हो जाता है कि मेरे लिए कोई सेवा नहीं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये उनका मुंह है। तो दुखी होकर के जाते हैं और भगवान राम उनको देख लेते हैं कि हनुमान बड़ा दुखी लग रहा है, पूछते हैं कि हनुमान क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो। बोलते हैं कि भगवान मेरा कहीं नाम नहीं है, कोई सेवा नहीं है मेरे लिए।
तब राम जी सोचते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। बोलते हैं हनुमान एक काम करो, इस सर्विस चार्ट के अलावा अगर तुम्हें कोई सेवा समझ में आ रही जो इसमें नहीं दी गई है, तो वो सेवा तुम कर लो। राइट, वो सेवा तुम ले लो। तो हनुमान जी सोचते हैं, बोले क्या सेवा हो सकती है, क्या सेवा हो सकती है। बोले हाँ एक सेवा है। बोले क्या? जब आप उबासी लेंगे तब उस समय चुटकी बजाने की सेवा मेरी। जब आप थक जाएंगे, उबासी आएगी, तो उस समय चुटकी बजाने की सेवा मेरी। तो राम जी हंसते हैं, बोले ये कैसी सेवा? बोले, ठीक है ग्रांटेड, ये तुम्हारी सेवा है। तो भैया हनुमान जी को सेवा मिल जाती। अब हनुमान जी हर जगह भगवान राम के साथ साथ जा रहे हैं। जहां राम जी जा रहे हैं हनुमान जी भी साथ में जा रहे हैं। तो राम जी अपने मंत्रिमंडल के साथ जा रहे हैं, हनुमान जी पास में रहे। तो लोग बोलते हैं हनुमान यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते हैं उबासी का कोई समय थोड़ी है, कभी भी आ सकती है, तो मुझे तो यहीं पे रहना पड़ेगा। और जहां राम जी बैठते हैं बगल में जमीन पे हनुमान जी वहां पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उबासी आएगी तो अचानक से जाकर के चुटकी बजाना पड़ेगा एकदम जाकर के। तो साहब ठीक है, एग्रीड। तो दिन भर हनुमान भगवान राम के साथ हैं और बड़े प्रसन्न है कि राम जी का संग मिल रहा है। रात का समय हो जाता है, बीच बीच में क्या होता है कि भगवान राम देखते हैं कि हनुमान इतनी देर से बैठा है, बोर हो रहा है, कुछ सेवा नहीं मिल रही, तो जानबूझकर उबासी ले लेते हैं। तो जैसे ही राम जी उबासी लेते हैं, मुंह खोलते हैं, हनुमान जी आकर के चुटकी बजाना चालू करते हैं। तो इतना उत्साह है। फिर रात का समय आता है, भगवान राम सीता मैया के पास जाते हैं अपने बेडरूम में। हनुमान जी पीछे पीछे आ जाते हैं बेडरूम में। मैया बोलती है हनुमान यहाँ क्या कर रही है, हमारा बेडरूम है। बोले मैया ये रात का समय है और रात के समय ही तो लोगों को ज्यादा उबासी आती है, ये तो अभी मेरी सेवा का समय चालू हुआ है। तो सीता मैया इतनी परेशान हो जाती है, अरे बाप रे, तो हमको सोने भी नहीं देगा रात में। तो बोलती भैया लिस्ट चेंज करो, इसका नाम डालो कहीं, तो इसको सेवा दूसरी, तो ये सेवा चेंज करो। तो हनुमान जी का उत्साह है इतना कि वो सेवा करना चाहते हैं। और सेवा करने के लिए हनुमान जी ये नहीं देखते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में ध्यान देंगे कि नहीं, मेरी प्रशंसा होगी कि मेरा मजाक बनेगा। जैसे सीता मैया एक बार सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी वहां पर थे। वो पूछते मैया आप क्या कर रही हैं? बोले ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। क्यों लगा रहे हैं? बोले इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। राइट, प्रभु जब इस सिंदूर को देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो हनुमान जी बाहर जाते हैं, पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके ले आते हैं। तो केसरी नंदन में हो जाते हैं, केसरिया रंग वो धारण कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी का जो विग्रह है वो केसरिया रंग का होता है, पूरे शरीर में सिंदूर लगा होता है। और उस अवस्था में भगवान राम के पास जाते हैं, तो राम जी देख करके हंसते हैं, बोले, ये क्या है? तो हनुमान जी समझ जाते हैं, हाँ देखो राम जी हंसे मतलब उनको अच्छा लगा, मैया सही बोल रही थी। तो राम जी पूछते हैं कि हनुमान ये क्या किया? तो बताते हैं कि मैया ने बोला था आप सिंदूर लगाने से खुश होते हैं, तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा के ले आया। तो राम जी इतने जोर जोर से हंसते हैं और उनको देख करके हनुमान भी हंसता है, वाह हाँ मैया ने सही बोला था, भगवान खुश होते हैं, देखो कितने खुश हो रहे हैं। तो उनको इतनी भी परवाह नहीं है। हनुमान जी इतने सरल हैं भगवान राम को प्रसन्नता देने के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे उनको ये परवाह नहीं। ये सेवक का मनोभाव होना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। निस्वार्थ भाव से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें सेवा करना चाहिए। राइट, किसी ना किसी माध्यम से भगवान प्रसन्न हो। हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी चीज कहा करते थे, वो कहते थे, श्रील प्रभुदानंद सरस्वती का एक श्लोक है जिसमें वो लिखते हैं कि अगर पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है लेकिन कृष्ण मुझसे खुश नहीं है, तो उस प्रशंसा का क्या लाभ, उस यश का क्या लाभ। लेकिन अगर पूरी दुनिया मुझ पर थूक रही है लेकिन कृष्ण मुझसे बहुत खुश है, तो दुनिया की परवाह कौन करता है, मुझे तो कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। ये भक्त का मनोभाव है। Even if the whole world spits on me, but if Krishna is happy, who cares for others? Like that. तो ये भक्त का मनोभाव है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम किसी और को नहीं देखते हैं। ये प्रेम का स्तर है। इस प्रेम के स्तर में आने के बाद भक्त लोग, दुनिया में उनके लिए और कुछ बचता नहीं है, सिर्फ भगवान को ही वो खुश करना चाहते हैं। तो हनुमान जी के उदाहरण से हमको बहुत ऐसे वाक्य मिलते हैं जब भगवान की सेवा में ही उनकी पूरी रुचि है। उसी प्रकार हम देखते हैं कृष्ण के भक्तों के जीवन में, जो वृंदावन वासी हैं, पूरा जीवन कृष्ण की सेवा करते थे। गोपियां कृष्ण की सेवा में ही, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उनका पूरा जीवन था। उद्धव उद्धव हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। भगवान जब उठते थे, उठने के पहले उद्धव आ जाते थे तैयार होकर के। और भगवान जब सोते थे, सोने के बाद वो घर जाते थे सोने के लिए। दिन भर कृष्ण के साथ रहते थे। और कृष्ण के प्रसादी वस्त्र पहनते थे। कृष्ण जो कपड़े पहन करके छोड़ देते थे, वो कपड़े उद्धव पहनते थे।
और कृष्ण का प्रसाद उद्धव खाते थे तो पूरे कृष्ण भावना भावित थे उद्धव, वो दिखते भी कृष्ण के जैसे थे। तो वो उनसे सीखने को मिलता है। ऐसे जितना हम विश्लेषण करेंगे हम देखेंगे वास्तविकता में जो भक्ति है वो निस्वार्थ भाव से की जाती है। गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? क्या उनको कोई धन संपदा चाहिए? गोपियों की प्रार्थना हम देखेंगे, गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाहती। राइट, वो तो यहाँ तक भी बोल देती हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव कि भगवान आप हमें चाहे गले लगाएं या फिर आप हमें अपने पैरों से धुतकार दें, हम हमेशा आपकी दासियां हैं और आपकी सेवा ही करते रहेंगे, भले आप हमें कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करें। तो ये गोपियों का स्तर है, वो ये भी नहीं देखती कि भगवान किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन में थे तब भी गोपियां भगवान की सेवा कर रही थी, भगवान से प्रेम कर रही थी। जब कृष्ण वृंदावन में नहीं थे तब भगवान के चिंतन में ही गोपियों ने इतने साल निकाल दिए। उनको होश नहीं था उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है, उनके घर वालों के साथ क्या हो रहा है। पूरा वृंदावन सिर्फ कृष्ण की चिंतन कर रहा था। राइट। तो ये मीनिंग है, ये मतलब है भक्ति का। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा देते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति मतलब अहेतुकी, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी हेतु के जब की जाए वो भक्ति है। और अप्रतिहता मतलब किसी भी परिस्थिति में भक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता, इट नेवर स्टॉप्स। पिछले सत्र में मैंने बताया था कि घर में अगर कुछ दुखद समाचार भी आता है, कुछ सूतक भी लग जाता है, किसी की मृत्यु भी होती है, उस परिस्थिति में भी हमें भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति के प्रिंसिपल्स, भक्ति के सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं। राइट। तो अगर कोई व्यक्ति उस निस्वार्थ प्रेम को जागृत कर लेता है, उस निस्वार्थ प्रेम में हम देखेंगे एक जीव हमेशा आनंद में रहेगा और अपने आप लोगों के ऊपर दया जागृत होगी, लोगों के ऊपर उनका विश्वास जागृत होगा, लोगों की सेवा करने की भावना जागृत होगी। नहीं तो आर्टिफिशियली ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हम अपने आप को खींच नहीं पाएंगे। तो आज के सत्र में हमने देखा दो प्रकार की प्रवृत्ति हैं, भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति। भोग वृत्ति प्राय अधिकतर लोग भोग वृत्ति में हैं, लेकिन सेवा वृत्ति बड़ी दुर्लभ है। जिनके पास सेवा वृत्ति है वैसे लोग सबको प्रिय रखते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा युधिष्ठिर महाराज, जो सेवा करना चाहता है सब लोग उनको प्रिय है। श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं कि फेस्टिवल है, फेस्टिवल में अलग अलग सेवा बनती है और लोग, भक्त लोग कई बार नाराज हो जाते हैं कि मुझे ये सेवा नहीं मिली, मुझे वो सेवा नहीं मिली। तो महाराज कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई डांस करने की सेवा लेगा तो कौन नाराज होगा, लेकिन किसी को गाने की सेवा चाहिए तो वो नाराज होगा, भैया मुझे फेस्टिवल में गाने का मौका नहीं मिला। तो आप सेवा भी इस प्रकार की लो जिससे सभी भक्त लोग प्रसन्न हो, दूसरों की सेवा कर पाए। सेवा इस प्रकार से लेंगे, लोग देखेंगे हाँ मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैं कितना ऐश्वर्यशाली हूँ, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। आप ऐसी सेवा लो, डांस करो, कौन नाराज होगा, जितना डांस करना है करो। सेवा भक्तों की प्रसाद खिलाने की सेवा करो, जितना प्रसाद खिलाना है खिलाओ, कौन नाराज होगा। कोई कंपटीशन में भी नहीं आएगा कि आप प्रसाद खिलाएंगे, सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे करना चाहिए। देयर इज नो कंपटीशन ऑल्सो। राइट। तो ये सेवा का मनोभाव, ये सेवा का मनोभाव एक जीव के अंदर होना चाहिए। तो वास्तविकता में जीव में है, स्वरूप से ही जीव सबकी सेवा करना चाहता है। जैसे बारिश की बूंद स्वरूप से पवित्र होती है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आते ही अशुद्ध हो जाती है, फिर वहां से गड़बड़ चालू होती है। इसलिए चार स्तर बताए गए हैं। पहला है भय, दूसरा है आशा, तीसरा है कर्तव्य बुद्धि और चौथा है प्रेम। प्रेम के स्तर पर अगर कोई भक्त आ जाए तो वो दुर्लभ है। ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए, ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए। Right? तो थैंक यू सो मच, आई स्टॉप हियर। अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा संजय प्रभु। यस प्रणव प्रणाम प्रभु। प्रभु। अच्छा सेशन रहा प्रभु, बहुत ही हेल्पफुल। और सेवा वृत्ति का जो एक वो है, ये भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा मतलब गुण है। इससे मुझे लगता है कि जो छह अनर्थ हैं वो भी क्लियर होते हैं हमारे। एक छोटा सा डाउट था प्रभु, डाउट बस ये था कि जो जैसे घर में किसी का बर्थ होता है तो सूतक लग जाता है, किसी की डेथ होती है सूतक लग जाता है, तो उस कंडीशन में
हमें मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या एकादशी का व्रत अगर फंस जाता है तो उसमें लोग बोलते हैं कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो और भागवतम या फिर शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब तो एक हरिनाम है, नाम तो ले ही सकते हैं, उसका तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्या शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए, क्या एकादशी नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कर्म कांड के जो सिद्धांत हैं वो थोड़े अलग हैं और भक्ति के सिद्धांत थोड़े अलग हैं। जो लोग बोलते हैं साधारणतः वो कर्म कांड के सिद्धांतों के अनुसार दिया जाता है, या फिर ब्राह्मणों की जो पद्धति है उसके अनुसार वो दिया जाता है। लेकिन भक्ति के सिद्धांत में हम इन प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम भगवान को व्यक्ति मान करके उनकी सेवा करते हैं। जैसे घर में अगर कुछ अ, घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और घर में कोई बच्चा है, तो क्या उस बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे? क्या उसकी सेवा नहीं करेंगे? सब करेंगे, बिल्कुल। तो भगवान को अगर व्यक्ति मान करके हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं तो किसी परिस्थिति में सेवा पूजा रोकनी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को मूर्ति मान करके कर रहे हैं तब सेवा पूजा रोक सकते हैं। ठीक है, मूर्ति है, 4 दिन खाना नहीं भी खिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। लेकिन व्यक्ति मान करके कर रहे हैं तो 4 दिन बच्चा कैसे भूखा रहेगा, 4 दिन व्यक्ति कैसे भूखा रहेगा, ये विचार आता है। राइट। इसलिए भक्ति के माध्यम से हम भगवान से पर्सनल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का प्रयास करना, तो व्यक्ति मान करके हमको उनकी सेवा करना चाहिए। श्रीवास श्रीनिवास आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे। right? तो एक बार उनका बच्चा जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है। महाप्रभु उनके घर में नगर संकीर्तन, महाप्रभु घर में कीर्तन कर रहे हैं और जम के डांस कर रहे हैं, सभी भक्त लोग डांस कर रहे हैं, उद्दंड कीर्तन हो रहा है, रात का समय है और अंदर उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो अंदर जितनी माताएं थी वो रोने लगती हैं और दुख का माहौल अंदर क्रिएट हो जाता है। और कोई आकर के उनको बोलता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बेटा मरा पड़ा है, उनका बेटा, और जो माताएं हैं वो रो रही हैं। तो उनको देख करके दुख तो होता है, लेकिन बोलते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में महाप्रभु का एक कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो महिलाएं हैं सब अपने आप को कंट्रोल करो, रोना नहीं। अगर रोए, महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हुआ, तो ध्यान रखना अभी यहाँ पर एक लाश है, साथ में आपको मेरी दूसरी लाश और मिलेगी, 2 लोग मर जाएंगे। इतना बोल देते हैं। सारी माताएं डर के कारण एकदम चुप, रोना धोना सब बंद हो जाता है। और वो जाते हैं श्रीनिवास आचार्य बाहर, और बाहर जाकर कीर्तन में वो खुद डांस करने लगते हैं, महाप्रभु का साथ देने लगते हैं। क्या इस तरह आप सोच सकते हैं, घर के अंदर बच्चा मरा पड़ा है, उनका बेटा मरा पड़ा है, और बाहर जाकर के महाप्रभु का कीर्तन ना रुके, ये सोच रहे हैं वो। तो कुछ देर कीर्तन चलता है, फिर महाप्रभु को उतना कीर्तन में आनंद नहीं आता। महाप्रभु पूछते हैं कुछ हुआ है क्या, इस घर में कुछ घटना हुई है क्या? तब कोई एक व्यक्ति बताता है कि महाप्रभु, श्रीवास का बेटा मर गया है। तो महाप्रभु इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि तुम्हारा बेटा मर गया, तुमने मुझे बताया नहीं। तो श्रीवास चुप रहे। महाप्रभु अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के बेटे को देखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, पर कहने का तात्पर्य है कि देखिए भक्त का मनोभाव कितना श्रेष्ठ है कि बेटा मर गया लेकिन महाप्रभु का कीर्तन रुकना नहीं चाहिए, महाप्रभु का आनंद में, महाप्रभु की सेवा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये भक्त का मनोभाव, ये हमें सीखना चाहिए। इसलिए दुनिया वाले जो कहें उनको कहने दो। व्यक्तिगत रूप से आप 16 माला कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अंदर से निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, मैं मेरी 16 माला का जप नहीं रुकना चाहिए, 4 नियम का पालन नहीं रुकना चाहिए, एकादशी का उपवास भी नहीं रुकना चाहिए। बाहर वाले जो कर रहे हैं उनको करने दो, घर वालों को मनाना अगर संभव है तो मनाओ, नहीं संभव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से पालन करो। राइट। और जब व्यक्ति जाता है तो ये भी विधि है कि उसके लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। जो ब्राह्मण है वो पूछते हैं बताइए आप कितनी एकादशी करेंगे, एक एकादशी करेंगे कि 2 करेंगे कि 4 करेंगे कि 16 करेंगे? तो भक्त लोग तो बोलते हैं हम तो जीवन भर एकादशी कर ही रहे हैं ऑलरेडी, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मरने के बाद उसकी शांति के लिए एकादशी कर सकते हैं, तो उस अवस्था में 13 दिन के सूतक में क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पालन करना चाहिए। इसलिए निडर होकर के, निश्चिंत होकर के पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, छोटा सा डाउट था सेवा से रिलेटेड। जैसे आपने हनुमान जी का जो एग्जाम्पल दिए हैं,
उसमें आप बताएं कि हनुमान जी मतलब वो पर्सनली नहीं सोचते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम तो अगर एक संस्था के रूप में देखें तो फिर इसे कैसे समझना चाहिए? हाँ, इसलिए गुरु और अथॉरिटीज के निर्देशानुसार सेवा करना चाहिए। अपने मन से भक्ति करेंगे तो कई बार गड़बड़ हो जाएगा। राइट। वो समय अलग था, कोई संस्था वगैरह नहीं थी उस समय, लेकिन अभी तो हम इस प्रकार हमारा आचरण होना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। तो बेस्ट इज गुरु वैष्णव के आदेशानुसार सेवा करें और विनम्र भाव से सेवा करें, और बाकी भक्तों की भी सेवा करें, सिर्फ भगवान की नहीं, सभी भक्तों की भी सेवा करना चाहिए। इस मनोभाव से करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। राइट। यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई प्रश्न?